नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन अग्निहोत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें बीएमबी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है। चीन की हालात बहुत ख़राब हैं, तो सभी लोग सुरक्षित तरीके से रहिए। सभी को पता है पिछली बार जो कोरोना था कितना घातक है कोरोना। आप लोगों को सभी को पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर से हाथ धुलिए और ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर भेजिए ताकि मुझे पता चल सके आप लोग कितना सहमत हैं मेरी बातों से, कितना असहमत हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है आरती लव छोटू, जिसको मीडिया ने इतना ज़्यादा सिर आंखों पे बैठाया था और बाद में उतना ही नीचे उसको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं मीडिया की भी गलती रही है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, जिस लड़की की वजह से 2 खानदान बर्बाद हुए, कैसे उसको इतना सिर आंखों पर बिठाया गया। चलिए वो जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद मीडिया ने इतना ज़्यादा उसको तूल दिया, उस मामले को इतना ज़्यादा तूल दिया कि इतना ज़्यादा ये मुद्दा छा गया था कि बिहार में इसी तरह की एक घटना और हो गई है और लगातार वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा आता है सुनने में कि लगता वहाँ दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। यही सब प्रेम प्यार ये प्रसंग जो हैं यही सब कुछ वहाँ रह गया है। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। कल मैंने बबीता मिश्रा की क्लिप देखी थी। वो गई थी आरती की दादी से मिलने। तो कितनी बूढ़ी है बेचारी, वो कैसे अपने घर का, वो अपने पेट के लिए और अपने उसके लिए पोते के लिए, बहू भी है वो भी बीमार रहती है। आरती की माँ कैसे खाना बनाती हैं, खुले में खाना बना रही थी। मुझे तो इतना दुख लगा उनको देखकर, क्या बताएं। और ये भी है कि अगर आपके घर में इस तरह की आपकी बहन या बेटी कुछ इस तरह की हरकत अपने घर में करे, कैसे आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है गुस्से और तैश में हुआ है, लेकिन जो भी हुआ था छोटू के साथ वो गलत हुआ था। इन लोगों को मारना नहीं चाहिए, इन लोगों को पकड़ के बिठाना चाहिए, छोटू के परिवार वालों को बुलाना चाहिए। नहीं शादी करनी थी तो नहीं करते, उसको वहाँ से भगा देते, 2-4 डंडे लात घूंसा मार लेते, लेकिन जान लेने का हक किसी को नहीं है। जो चीज़ हम किसी को दे नहीं सकते उसको लेने का हमें क्या हक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि किसी निर्दोष को भी गलती से भी नहीं सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्या गलती है। सिर्फ यही ना कि वो आरती का भाई था, आरती के परिवार का एक हिस्सा था, इसलिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए आरती के केस में क्या होता है। केस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है जब से आरती ने शादी किया है। होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जो जज हैं, वकील हैं, मानवता के नाते, क्योंकि आरती की तो ज़िंदगी कहीं से संवर गई है, उसको एक ठिकाना मिल गया। बर्बादी तो उधर हुई है, उमेश यादव का बेटा गया। और आरती के घर वालों की सोचें, आरती के घर वालों की अगर देखा जाए, पूरी तरह सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। सबकी जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। 2.5 साल की या 2 साल की वो बच्ची, आरती की भतीजी, भाभी की बेटी, दुख होता है अपनी माँ से। कितना छोटा बच्चा कैसे अलग रह रहा है, वो क्या सोचता होगा कि मेरी माँ कहाँ गई। सच में दिल दहल जाता है ऐसी चीज़ें देखकर। तो मैं तो कभी भी आरती जैसी लड़कियों का सपोर्ट नहीं करूँगी।
भले ही आरती अगर मेरा वीडियो देखे मुझे 1000 गाली दे ले, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया है कि जो इंसान कभी नहीं भूलेगा। कभी न कभी अगर इस तरह की कोई घटना आएगी तो सबसे पहले आरती का नाम आएगा कि एक लड़की की वजह से 2 परिवार और 2 परिवारों से जुड़ी हुई कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। कहते हैं हमारे यहाँ लड़की कन्या देवी का रूप होती है। कितना पाप उस बच्ची का लग रहा होगा आरती तुम्हारे। तुम कहती लोग मेरा सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करिए मेरा, इस तरह बोलती हो। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आपको करना पड़ेगा। क्यों भाई सपोर्ट करना पड़ेगा? कौन सा बहुत बड़ा यज्ञ किया है तुमने? कौन सा बहुत बड़ा मानवता वाला काम किया है? तुम्हारी वजह से उमेश यादव का बेटा मारा गया, तुम्हारी वजह से छोटी सी बच्ची अपने माँ से दूर हुई, एक पत्नी और पति जेल में बंद है, बच्चा अकेले रो रहा है घर में, भाई जेल में बंद हुए, बहनोई जेल में बंद है, अदर पर्सन जेल में बंद है, बाप जेल में बंद है, घर पूरा छीछा लेदर घर की हो गई। क्यों भाई कोई सपोर्ट करे तुम्हें? जिसको भाई सपोर्ट करना हो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट मत करिए। इनकी देखा देखी बिहार में एक और घटना अनुष्का वाली हो गई है। वो लड़की तो इतनी बदतमीज़ है, कहीं ना कहीं क्या मैं कहूँ, ऐसी लड़कियों को बहुत अभागे हैं ऐसे माँ बाप जिन घरों में आरती और अनुष्का जैसी बेटियां पैदा होती हैं। कुछ नहीं मुझे कहते बन रहा है। मैं तो भगवान से मनाती हूँ जो निर्दोष हैं सभी बारी बारी भगवान करे आ जाए। और इसकी जो भाभी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाभी निर्दोष है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग जो थी उसमें आरती ही उसको बुला रही है छोटू को। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा भगवान उसके ऊपर कृपा करें, क्योंकि एक माँ जो बच्चा और रो रहा है अपनी माँ से मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है अचानक से, या कहिए कि हम उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, कुछ ऐसा हमारी आंखों के सामने घटित होता है और वो हमारे अपने के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आरती के घर में आरती ने ही छोटू को घर में बुलाया, लेकिन उसने अपनी भाभी को बताया। तो देखिए जांच, इस प्रक्रिया में दोबारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरती ने जैसा कि बार बार अपने बयान बदले, सबसे पहला बयान उसका कुछ दूसरा था, उसके बाद कुछ दूसरा था, लगातार बयानों में कुछ न कुछ अंतर है उसके। तो इसलिए देखिए जो दोषी है, मैं ये कहती हूँ छोटू की हत्या हुई, इन लोगों ने बहुत गलत किया, जिसने भी उसके साथ किया बहुत गलत किया। ये एक जघन्य अपराध है, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि दोषी के साथ कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि निर्दोष की क्या गलती। और फिर जो इंसान वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ आरती के भाई की, जो बेचारा कितने दिन हो गए हैं बंद हुए, सजा काट के आया है। कैसी उसकी मानसिक स्थिति रही होगी जेल के अंदर, क्या वो बेचारा सोचता होगा। वो तो बिल्कुल निर्दोष था, वो तो यहाँ था ही नहीं, अपने मामा के घर में था। तो दोस्तों इसमें हुआ ये है कि इसमें जो आरती के अब इस समय मौजूदा हालात में ससुर हैं उमेश यादव जी, कहीं ना कहीं उन्होंने खुन्नस खाकर सबके नाम उसमें लिखा दिए हैं। जो भी उनके नॉलेज में आया सबके नाम लिखा दिए। उनका तो यहाँ तक कहना था जो आरती की दादी है उसका भी वो नाम लिखाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ही ये बात कही कि बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया। ऐसा ही होता है ना कि अगर कुछ हो जाता है कहीं पर, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लोग जिसकी गलती होती उसको तो लिखाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को फंसाते हैं सिर्फ बदले की भावना से। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी लड़की के साथ ससुराल में कुछ गलत होता है
जो इंसान गलत करता है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो लोग केस करते हैं कभी, तो सास, ननद, जेठ, देवर, देवरानी, जो भी होता पूरे घर को उसमें लिखाते हैं, चाहे वो इंसान दोषी हो चाहे ना हो। तो इसी तरह उमेश यादव जी ने भी इन लोगों के खिलाफ, जो भी उनकी समझ में आया, जितने भी लोग वहाँ थे, सबके खिलाफ इन्होंने केस किया था। और आरती का भाई आ गया है छूटकर। इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का भी पता नहीं रहता। होता क्या है कि गुस्से और दुख में ये सब जो कदम उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बाद में इंसान कभी ना कभी सोचता जरूर है इस सब के बारे में, जैसे कि आज आरती भी पछता रही होगी। अब लोग मांग उठा रहे हैं कि आरती और उमेश यादव का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों के बयानों में हर बार अगर मीडिया कर्मी कोई जाता है, कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। ये भी हो सकता है कि रोज रोज जब कोई बयान लेता है किसी का, थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता होगा, शब्दों का इधर उधर हेर फेर हो जाता होगा। लेकिन आरती जिस तरह अपने वीडियो में बताती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आरती के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा भविष्य में। अभी तो जल्दी की बात है, अभी मीडिया आ रही, जब थोड़ा थोड़ा गाड़ी पटरी पर आएगी और बस नॉर्मली केस चलेगा, तारीखें पड़ेंगी। देखिए आगे क्या होता है, तब देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो में यही कहना था कि दोषी जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, लेकिन जो निर्दोष है उसको बिल्कुल सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह आरती का भाई बंद था, इतने दिन जो उसके बीते हैं, कौन उसका जिम्मेदार है? उमेश यादव, आरती, वकील, जज, कौन जिम्मेदार है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। और हाँ, कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, तो सभी लोग प्रिकॉशंस लेते रहिए। नमस्कार।